भारत राष्ट्र समिति के संस्थापक एवं तेलंगाना के विद्यमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में महाराष्ट्र के कोने कोने से आए लोगों ने भारत राष्ट्र समिति पार्टी में पक्ष प्रवेश किया है। यह कार्यक्रम नागपुर स्थित कबीर व सुरेश भट्ट सभागृह में संपन्न हुआ। गौरतलब है कि बीआरएस द्वारा आयोजित इस पक्ष प्रवेश कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में काफी लोगों समेत कई राजनीतिक दिग्गजों ने बीआरएस में प्रवेश किया, जहां मुख्य रूप से महाराष्ट्र प्रदेश किसान अध्यक्ष मणिक राव कदम, साथ ही साथ पूर्व विधायक चरण सिंह वाघमारे आदि के साथ कई लोगों ने पार्टी में प्रवेश किया। इस समय के चंद्रशेखर राव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के कई मुद्दों पर वक्तव्य किया, जहाँ उन्होंने कहा कि अंबानी जो खाता है उसके थाली का अनाज भी किसानों की देन है। बिजली, पानी आदि मुद्दों पर बोलते हुए केसीआर ने कहा कि आज तेलंगाना में किसानों की सरकार आने के बाद किसान आत्महत्या पूरी तरह से बंद हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि देश की परिस्थिति में भी इस प्रकार से परिवर्तन आए और किसानों की परिस्थिति सुधरे। बीआरएस एक पार्टी नहीं तो एक नारा है। इस समय कई उपस्थित लोगों ने जोरदार नारों के साथ के चंद्रशेखर राव का स्वागत किया। मात्र आता इंतजारची घडिया खत्म हो गई है। तर सांगायचा मुद्दा असा आहे की गेले कित्येक वर्ष झाले मी हे पाहतो आणि त्याच्यानंतर मला एक लक्षात आलं की राजसत्ता हातात असल्याशिवाय किंवा राज्यकर्त्यांनी मनात घेतल्याशिवाय शेतकऱ्यांचं भलं होऊ शकत नाही। आपल्याला सांगितलं मोदी साहेबांनी की आम्ही 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू, तर उत्पन्न शेतकऱ्यांचं दुप्पट झालं की खर्च दुप्पट झाला। आणि जेव्हा हे मी बघतो त्यावेळेला फार अस्वस्थ होऊन जातो आणि त्याच्यामुळे जेव्हा मला या देशामध्ये कुठली आजच्या घडीला सध्याच्या घडीला जे महाराष्ट्रामध्ये एक लाट आलेली आहे, कोणती लाट आली आहे? गुलाबी लाट। ती का आली? त्याचं कारण असं आहे की राज्यामध्ये आपल्याला जे दिसतंय ते गेल्या 2-4 वर्षापासून केवळ एकमेकांवर आरोप आणि प्रत्यारोप याच्याशिवाय आपल्या राज्यामध्ये आपल्याला काही दिसत नाही। शेतकऱ्यांचं कुणी काम करताना मला दिसत नाही। आपले सगळ्यांचे प्रेरणास्थान तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आणि भारत राष्ट्र समितीचे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय केसीआर साहेब, मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय मान्यवर नेते मंडळी, या मेळाव्याला उपस्थित असलेले सगळे भारत राष्ट्र समितीचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, बंधू आणि भगिनींनो, मला थोडक्यात बोलायचं आहे म्हणून माझी सगळ्यांना विनंती आहे की आपण सगळे शांततेने ऐकलं पाहिजे। केसीआर साहेब जेव्हा आपल्या समोर मार्गदर्शन करतील तेव्हा त्यांच्या नावाची आपल्याला जास्त घोषणा द्यायची आहे। खरं तर सगळ्यात पहिले मला हे आपल्या समोर मार्गदर्शन करायचं आहे की मी हा तेलंगणा मॉडेल का स्वीकारला, कारण जेव्हा माझा प्रवेश झाला तेव्हा माझ्यासोबत 50 ते 60 पदाधिकारी घेऊन गेलो होतो। त्यापूर्वी कोणालाही मी सांगितलं नव्हतं आणि तेलंगणा मॉडेल स्वीकारण्यामागे एवढाच हेतू होता की त्या राज्यात गेल्यानंतर मी जेव्हा जानेवारी महिन्यामध्ये केसीआर साहेबांची पहिली भेट घेतली आणि त्यांच्याकडनं सगळे विषय समजून घेतले। मी तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे, मी जिल्हा परिषदेला 3 वेळा, पंचायत समितीला 1 वेळ चेअरमन राहिलो, 1 वेळ आमदार राहिलो, पण या राज्याची जी प्रशासकीय व्यवस्था आहे ती पाहून मी सुद्धा परेशान होतो आणि यांच्याकडे गेल्यानंतर तेलंगणामध्ये 8 वर्षात मंच पर उपस्थित हमारे साथ आए हुए माननीय डॉक्टर केशवराव जी, बीआरएस पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता और भूतपूर्व आईएएस अधिकारी, ये नागपुर में इस सिटी को सुंदर बनाने में कमिश्नर ऑफ नागपुर महानगर पालिका, इन्होंने अच्छा काम किया था, वो भी मेरे साथ आए हैं। और मंच पर उपस्थित श्री शंकरण्णा दोंडगे जी, माणिकराव कदम जी, श्री वाकुड़कर जी और मंच पर उपस्थित अन्य हमारे जहीराबाद के पार्लियामेंट सदस्य श्री बीवी पाटिल जी और कई लोग हैं, विधायक जी
और अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता लोगों को और आप तमाम भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य के इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं। एक बात इस बीच में हमें बहुत सताता है। मैंने कई बड़े बड़े पत्रकारों से, कई बुद्धिजीवियों से, कई लोगों से मैंने पूछा है, कई वरिष्ठ नेताओं से, आज हमारा भारत का लक्ष्य क्या है? भारत देश का कोई लक्ष्य है या भारत अपना लक्ष्य खो गया है और भटक रहा है? हम कोई भी इसका जवाब देने के लायक नहीं रहे। और एक बार सोचिए मन लगा के, बिना लक्ष्य के समाज, बिना लक्ष्य के देश कहाँ पहुंचते हैं? इसका अंजाम क्या होता है? गहरा मन से अगर सोचे तो डर लग जाता है। हमारा आबादी इतनी बड़ी कि दुनिया के सबसे बड़ी आबादी रखने वाले देश चाइना को भी हम पार कर गए। नंबर 1 देश है पॉपुलेशन। इतनी बड़ी आबादी 140 करोड़ के ऊपर, इनके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है। अब एक शब्द में कहना है तो भारत का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना ही लक्ष्य हो गया। कुछ भी करो, दंगा करो, फसाद करो, काटो मारो, शराब पिलाओ, पैसे दे दो, बस चुनाव जीतो। ये चुनाव की जीत हार के चक्कर में हम लोग गुमराह हो रहे भारत, पूरे भारत। अभी एक बात है, अभी कर्नाटक राज्य में सत्ता बदल हुआ है, वहां भाजपा हार गया है, कांग्रेस आ गया है। आप मन लगा के देखो, कोई परिवर्तन आने वाला है? आप लोगों को आशा है? सही लोकतंत्र में, सही लोकशाही में होना यह है, जीत पार्टियों की, नेताओं की, जीत शहरों की नहीं होनी चाहिए। जीत हर इलेक्शन के बाद जनता की होनी चाहिए। जब जनता जीतने लगेंगे तो सारी चीज बदलने लगेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 50% लोग, यानी कि 42% इस देश में किसान हैं। उनके साथ काम करने वाले कम से कम और एक 15-20% है, जो भी जिस प्रकार के भी हो, यानी कि करीब करीब 60% लोग शांत हो जाएंगे अगर खेती किसानी कड़े होता और अच्छा सुकून से रहते हैं। इतना बड़ा लाट, यानी कि 60% लोगों को छोड़ के ये क्या हो रहा है इस देश में? शर्म की बात है, 75 साल के आजादी के बाद लोग चांद सितारे नहीं मांग रहे, सोने के ईंट नहीं मांग रहे सरकार से। भरपूर पानी दे दो, भरपूर बिजली दे दो, हमारे उगाई का दाम दे दो। ये नहीं देने से आज आत्महत्या कर रहे हैं किसान पूरे भारत में। दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र में ज्यादातर आंकड़ा यहाँ ज्यादा है, बड़ा दुख होता है। महाराष्ट्र एक ऐसी प्रदेश है, हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश है। यहां से इतने नदियां निकलते हैं, शायद ये किसी और राज्य से निकलते हैं। जहां जाओ तो पीने का पानी का किल्लत। प्रकाश पोहरे जी मेरे साथ थे, हम औरंगाबाद में थे। वहां किसी ने कहा भाई यहाँ पे 8 दिन में एक बार पानी आता है पीने का। प्रकाश पोहरे ने जी कहा अकोला में कौन सा बेहतर है? अकोला में भी 10 दिन में एक बार आता है। शोलापुर वाले कह रहे हैं 11 दिन में एक बार आता है। कहीं कहीं मतलब प्रांत में पीने की पानी की किल्लत, जहां से कृष्णा और गोदावरी निकलता है। कितने नदियां हैं महाराष्ट्र में? पंचगंगा, प्रवरा, मूला, वारदा, वैनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इतने सारे नदी रखते हुए क्या हो रहा है इस देश में? 75 साल की आजादी बहुत बड़ी लंबी समय होती है।
मैं एक बात कहूं तो आपको हैरत होगा, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र है, देश का राजधानी जो दिल्ली है, 75 साल के आजादी के बाद वहां भी पर्याप्त पानी की उपलब्धि नहीं है। कई हमारे दोस्तों के घर में कटे खोदे हुए टैंकर खरीदने पड़ते हैं हर दिन। अफसोस की बात है। और दिल्ली एक ऐसी जगह है जो गंगा यमुना के बीच में डेल्टा में है, पानी की कमी नहीं है, देश की राजधानी है, पानी नहीं, बिजली भी पर्याप्त नहीं मिलता, बिजली की कटौती होती है दिल्ली में। देखिए, हम लोगों ने जो पक्ष प्रवेश किए थे तो सबसे पहले हम लोग हैदराबाद गए थे। हैदराबाद में हमारा पक्ष जो है वो प्रवेश लिया। वहाँ के जो तेलंगाना के होम मिनिस्टर है महमूद अली साहब, हम लोगों ने उनके द्वारा पार्टी में प्रवेश किया और विशेष रूप से मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, हम लोग यहाँ से बाय रोड गए थे। आज विशेष रूप से जुड़ने का कारण यही है कि तेलंगाना जो मॉडल है, आज वो तेलंगाना मॉडल नंबर 1 पे चल रहा है। आज वो परिस्थिति जो भी जितनी भी योजनाएं वहाँ पर विशेष रूप से काश्तकारों को दी जा रही है, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ है। और वही मॉडल आज देखिए, अगर चौंकाने वाले अगर आंकड़ों के ऊपर हम अगर ध्यान देते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर में सबसे ज़्यादा काश्तकारों ने आत्महत्या की है, जो एक अजीम शान रिकॉर्ड पैदा किया गया है पूरे देश के अंदर में। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आज पूरे तेलंगाना की मॉडल की यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में ज़रूरत है। बिल्कुल विस्तार रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरीके से तेलंगाना के अंदर में आज जिस तरीके का वहाँ का डेवलपमेंट है, किसानों की मनमानी तरीके से, जिस तरीके से जो पहले अभी वहाँ पर केंद्र में और स्टेट के अंदर में इसके पहले 2014 के पहले अगर हम इतिहास उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर भी किसानों ने आत्महत्या किए थे कांग्रेस के कार्यकाल में, जबकि केंद्र में भी सरकार थी और स्टेट में भी वहाँ सरकार थी। जब से आज जैसा अभी हमारे KCR साहब ने जो बोले कि कुछ दिन थोड़ा सा रुको, कुछ दिन रुको, थोड़ा संयम बरतो, थोड़ा सा सब्र करो कि अभी आने वाले वक्तों के अंदर में अगर तेलंगाना अलग हो जाता है, एक स्टेट बन जाता है तेलंगाना, तो विस्तार रूप से किसानों के लिए बहुत अच्छी सरकार इसके अंदर में बहुत अच्छी प्रभावित होकर सरकार इसके अंदर में काम करेंगी और किसी को आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हमारे विनम्रतापूर्वक हमारे अपने KCR साहब ने सब काश्तकारों को इसके अंदर में आश्वासन दी। आज वो आश्वासन पक्की डगर के ऊपर में काम भी कर रहा है और किसान की आत्महत्या के अंदर में कहीं ना कहीं रोक भी लगा हुआ है। नहीं, सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता दूं, जैसा भी हमारे KCR साहब ने बोले कि अंबानी अगर आज भी खाना भी खाता है, मुंबई में रहने वाले लोग जितने भी हमारे देश में उद्योगपति लोग हैं, सब वो किसानों की ही, काश्तकारों की ही मेहरबानी से खाना खा रहे हैं। आज जो रोटी भी बनती है, जब तक किसान अपना हल नहीं चलाएगा खेतों के अंदर में, लोग खाने कैसा खाएंगे? आज उन्हीं की मेहरबानी की वजह से मैं समझता हूँ 55% आबादी देश के अंदर में किसानों की है और किसानों की देश में आबादी होने के वजह से आज देश का किसान जो है, काश्तकार है, वो देश की राजनीति में एक अच्छा परिवर्तन ला सकता है। और यही उद्देश्य से हमारे KCR साहब ने स्टेटमेंट दिए कि किसानों को सबसे ज़्यादा उन्होंने बोले हैं कि भैया किसानों के ऊपर से ही जो आज स्पीच दी गई है वही किसानों को लेकर, और किसान ही देश की राजनीति तय करेगा, क्योंकि 55% जो है आबादी किसानों की इसके अंदर में, ये विशेष रूप से उसके अंदर में किसान ही आने वाले वक्तों के अंदर में महाराष्ट्र की भी काया बदलेंगी विशेष रूप से, और महाराष्ट्र के साथ साथ में पूरे देश की काया पलटेंगी। NBC न्यूज़ के लिए अजित कुंवर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।